हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इजी लाइफ कंपनी के ओर से आने वाला इजी लाइफ फ्लो 300 रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर के बारे में। तो आप भी कोई रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर बाय करने के लिए सोच रहे हो जो आपके कंप्लीट घर का स्वाइपिंग और मॉपिंग दोनों कर दे। कंप्लीट इस रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर को हम यूज करके देखेंगे, जिसमें मेरे डाइनिंग एरिया के नीचे प्रॉपर्ली क्लीन करता है कि नहीं, बेड के नीचे प्रॉपर्ली क्लीन करता है कि नहीं, या फिर कोई नैरो स्पेस है जिसमें प्रॉपर्ली क्लीन करता है कि नहीं। और इनके साथ फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो, स्टेयर केस है, तो सामने स्टेयर केस आने पे ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट करता है कि नहीं इसके सेंसर कितने एरिया के लिए परफेक्ट है, 3000 या फिर 4000 स्क्वायर फीट, बैटरी लाइफ कितनी है, कोई पर्टिकुलर रूम को क्लीन करना है या फिर कोई पर्टिकुलर स्पॉट को क्लीन कराना है या फिर कोई एरिया विषय नहीं क्लीन कराना है। मॉर्निंग के टाइम पे आप ऑफिस जाते हो और आपको टाइम नहीं रहता है क्लीन करने का और आप चाहते हो कि शेड्यूल कर दे, ऑटोमेटिकली रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर सुबह 6 बजे 7 बजे उठ के आपके घर को भी क्लीन कर दे। तो वो फीचर इसके अंदर है कि नहीं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और इसकी प्रोडक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट लिंक पे आप क्लिक करो तो गूगल शीट ओपन होगी, तो उसके अंदर सारे बेस्ट सेलर और हैवी डिस्काउंट के प्रोडक्ट लिंक रहेगी। तो आप क्लिक करके अच्छे डिस्काउंट में प्रोडक्ट बाय कर सकते हो, देख सकते हो। कुछ इस टाइप के कंप्लीट बॉक्स में पैक होके आएगा। तो चलो करते हैं इसे अनबॉक्स और क्या बॉक्स के अंदर कंटेन है वो देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने कंप्लीट रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर को बॉक्स से बाहर निकाल दिया। अब एक आएगा यूजर मैनुअल जो कि कंप्लीट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ किस तरह इसे यूज करना है, सेटअप करना है। 2 आपको ब्रश आते हैं क्लीनिंग के, 2 मॉपिंग ब्रश आएंगे जो कि पोछा लगाएंगे, एक आपको डस्ट कलेक्टर बैग आएगा, पावर अडेप्टर आता है, एक मल्टी सरफेस फ्लोर क्लीनर आएगा और ये रहा हमारा मेन रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर और ये है हमारा मेन बेस स्टेशन। अब इस रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर का मैं कंप्लीट सेटअप बता देता हूँ। तो इधर कंपनी की ब्रांडिंग दी हुई, इधर पावर ऑन ऑफ का बटन देखने को मिलता है जिसे लॉन्ग प्रेस करने पे पावर ऑन होगा। इधर आपको लैडर नेविगेशन का सेंसर लगा हुआ है जो कि डिस्टेंस को कैलकुलेट करेगा। और साइड में इधर फर्स्ट टाइम आप यूज करोगे तो इसे रिमूव कर देना है। जब भी वॉल इसे टच होगी तो इसे डिटेक्ट हो जाएगा कि सामने की ओर कोई ऑब्जेक्ट है, तो दोनों के साइड में कुछ इस टाइप के है, इसे आपको रिमूव कर देना है कम्प्लीटली। सामने की ओर भी आपको सेंसर देखने को मिल जाता है, जब हम इसे यूज करना स्टार्ट करेंगे तो इसे रिमूव कर देना है। तो मैं फिलहाल के लिए इसे रिमूव कर देता हूँ। तो ऊपर का सरफेस जो कि कंप्लीट ओपन होएगा, ओपन करने के लिए इधर से ऊपर की ओर पुल करना है, दैट्स इट। इसी तरीके से ऊपर का ढक्कन ओपन हो जाएगा। अंदर की ओर ये डस्ट कंटेनर है, जब भी इसे आप रिमूव करो तो ये लॉकिंग सिस्टम है, इसको इस तरह प्रेस करना है और इधर से होल्ड करना है और बाहर की ओर निकाल देना है। इसके अंदर जो भी डस्ट है वो कलेक्ट होएगा। इधर आपको सक्शन पावर रहेगा, मोटर लगी हुई, सारा डस्ट इधर आएगा, इसके अंदर जाएगा और ये फिल्टर देखने को मिलता है। इन केस इसके अंदर डस्ट भर जाता है तो इसे क्लीन किस तरह करोगे, इधर एक पुश का बटन दिया हुआ है, इसे आप प्रेस करोगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। ऊपर का लीड जो भी डस्ट है आप डस्टबिन में डाल सकते हो। और कभी भी आप इसके अंदर फिट करोगे तो आपको ये वाला सरफेस ऊपर रहना चाहिए और ये पुश वाला डाउन साइड में रहेगा। तो इसे मैं फिर से फिट करता हूँ। आप नॉर्मली इस तरह डाल के प्रेस करोगे तो भी आपका फिट हो जाएगा और लॉक वाला एक साउंड भी आएगा। और एक और साथ में डस्ट बैग दिया हुआ है, इनकेस आपको बार बार डस्ट कंटेनर को खाली नहीं करना है, एक बार यूज करने के बाद में थ्रो करना है, तो इसे आप लगा के यूज कर सकते हो। बाद में फिर जो ये होल दिया हुआ है और ये नीचे का होल दिया हुआ है वो सेम साइज पे आपको अटैच करना है और इस तरफ फिट कर देना है। दैट्स इट, ये कंप्लीट फिट हो चुके हैं। फिर से आपको रिमूव करना है तो इसे ऊपर की ओर खींचना है, या दैट्स इट, हमारा रिमूव हो चुका है। इधर एक रीसेट का बटन दिया हुआ है। इनकेस आप इस मशीन को कंप्लीट यूज कर लेते हो और आप कोई दूसरे घर पे लेके जाते हो और वहां आपको कंप्लीट सेटअप करना है फिर से कोई नए एप्लीकेशन या नए मोबाइल डिवाइस के अंदर, तो इसे लॉन्ग प्रेस करके रखोगे 3 सेकंड तक तो कंप्लीट ये डिवाइस रीसेट हो जाएगी। इधर आपको 2 पोर्ट देखने को मिलते हैं, एक माइक्रो यूएसबी का और एक और पोर्ट दिया हुआ है। तो इसमें आपको कभी भी कुछ भी नहीं करना है। इनकेस इसके अंदर कोई भी इशू या प्रॉब्लम होता है तो सर्विस सेंटर पे जाने पर तो डायरेक्ट इधर कनेक्ट करके जो भी एरर आ रहा है उसे डिटेक्ट करके सॉल्व किया जाता है। ये अपर फंक्शनैलिटी की बात। अब मैं इस मशीन के बैक साइड के बारे में बता देता हूँ। सो इधर आपको मॉप अटैच करने का देखने को मिल जाता है, ये वाले। इसके अंदर आपको मैग्नेट लगे हुए, इसका जो शेप का डिजाइन बना हुआ वो सेम शेप इधर देखने को मिलता है। इसे इस तरह ऊपर की ओर डाल देना है, दैट्स इट, ये अटैच हो जाएगा, रिमूव भी नहीं होएगी। काफी अच्छा मैग्नेट इसके अंदर यूज किया गया है। सेम इसी तरह इसे भी इसे अटैच कर देना है। अब इधर आपका लगेगा ब्रश। ब्रश इसलिए होता है ये रोटेट होता है और जो भी डस्ट वगैरह रहता है आसपास में उसे अंदर की ओर पुश करता है तो सारा डस्ट इधर जो कि शक हो जाता है। ये व्हाइट कलर का जो दिख रहा है रेक्टेंगुलर शेप में, इसे सेम ये भी रेक्टेंगुलर शेप में बना हुआ है, इसे इसके ऊपर जाके फिट कर देना है और इस टाइप का साउंड भी आएगा जब आप इसे फिट करोगे। और एक एक्स्ट्रा ब्रश साथ में दिया जाता है। अब जो बीच का ब्रश लगा हुआ है जो कि सारा का सारा डस्ट अंदर की ओर शक करके डस्ट कंटेनर के अंदर कलेक्ट करेगा, इसे किस तरह क्लीन करना है। इधर जो 2 येलो वाले पॉइंट देखने को मिलेंगे, इसे इस तरह होल्ड करके बाहर की ओर रिमूव कर देना है। फिर इसके बाद में हम इसे ब्रश को भी रिमूव कर सकते हैं। तो इस ब्रश को बाहर की ओर खींच लेना पकड़ के, दैट्स इट, ये इजी तरीके से रिमूव हो जाएगी। और इसमें हाफ ऑफ 2 ब्रश लगे हुए। नॉर्मल जो रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर रहता है इसमें कंप्लीट अटैच रहता है, पर इसके अंदर हेयर वगैरह रहते हैं वो सारे के सारे टेंगल हो जाते हैं और इधर ही जमा हो जाता है। इसके अंदर 2 हाफ बने हुए जिसके कारण बीच में से जो भी हेयर टेंगल होंगे वो अंदर की ओर वैक्यूम क्लीनर शक कर लेगा और अंदर चल जाएंगे। और इसके अंदर जो
ब्रश दिए हुए वो काफी ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी के, नॉर्मली 80,000 या 1 लाख के रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर आते हैं, इसके अंदर इस टाइप के सेपरेट 2 ब्रश आते हैं। वही ब्रश की क्वालिटी इसके अंदर दी हुई है। फिर से किस तरह इंस्टॉल करना है वो भी मैं बता देता हूँ। तो इन ब्रश के ऊपर राइट और लेफ्ट मेंशन रहेगा, ये आर मेंशन है, और इधर भी ये इन्होंने आर मेंशन किया हुआ है, और इधर इन्होंने लेफ्ट मेंशन किया हुआ है। तो जो राइट साइड में तो आपको आर देखना है, इसके बाद में इस ब्रश को इस तरह लगाना है, और ये आगे की ओर पॉइंट आपको स्टार शेप आएगा, जैसे कि आप देख सकते हो ये भी स्टार शेप है, ये भी स्टार शेप है। तो ये जाके अंदर की ओर फिट होएगा। फिट करने के पहले ये भी चीज आपको ध्यान रखना है, इसका जो ये रोटेट होता है तो ये वाला पार्ट नीचे की ओर रहेगा और ये वाला पार्ट ऊपर की ओर रहेगा। तो अब मैं इसे कंप्लीट फिट करके दिखाता हूँ। मैं वन हैंड से कर रहा हूँ, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। ये आप देख सकते हो अंदर की ओर, फिर आपको पुश करना है, दैट्स इट। पुश करोगे वैसे आपका फिट हो जाएगा कंप्लीट, और ये कंप्लीट ब्रश हमारे सक्सेसफुली इसके अंदर लग चुके हैं। तो ऊपर के साइड में आप देख सकते हो 1 2 और ये 3 जो ये बाहर की ओर आए हुए, ये आपको सबसे पहले अंदर की ओर डालने हैं कुछ इस तरह। इसके बाद में इस साइड से प्रेस करना है, दैट्स इट। लॉकिंग साउंड आएगा, तो ये हमारा सक्सेसफुली लग चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो। व्हील की बात करें तो इसके अंदर आपको कुछ इस टाइप के व्हील्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये कारपेट डिटेक्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली इसके हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगा। और इनकेस कोई भी ऊंचाई वाला सरफेस आएगा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो इसे भी इजी तरीके से पार कर लेगा। तो जिसके लिए ये व्हील दिए हुए, और इधर 2 सेंसर लगे हुए जो कि डिटेक्ट करेंगे कारपेट। इनकेस कारपेट आता है तो इजिली कारपेट को ऊपर भी मूव हो जाए। तो अब मैं कंप्लीट इस बेस स्टेशन के बारे में डिटेल में बता देता हूँ। इधर आपको इजी लाइफ की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। इधर आपको 2 लाइट इंडिकेटर दिए हुए होम के और क्लीनिंग के, और नीचे की ओर हमारा रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर जो कि जाके अटैच हो जाएगा कंप्लीट हमारे होम को क्लीन करने के बाद में। और इधर आपको जो कि मॉप क्लीनिंग के देखने को मिल जाते चैम्बर। घर को मॉपिंग करने के बाद में ये मॉप इधर क्लीन होएगी। बैक साइड में पावर कनेक्टिंग पोर्ट दिया हुआ है, जो ये अडेप्टर साथ में आया हुआ है, ये इधर कनेक्ट हो जाएगा इसका पोर्ट। और इधर आपको एक और यूएसबी का पोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि कुछ इस टाइप का है। इनके मशीन में कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आता है तो सर्विसमैन कनेक्ट करके चेक करने के लिए ये दिया हुआ है। इधर आपको कुछ भी नहीं करना है और इसे ओपन भी नहीं करना है। ऊपर के ढक्कन को जो कि लीड को ओपन करना है। अंदर की ओर 2 कंटेनर है, एक क्लीन वाटर का कंटेनर है जिसके अंदर हम वाटर फिल करेंगे, एक दूसरा कंटेनर आता है जिसके अंदर मॉप क्लीन होने के बाद में उसका जो डस्ट वाला वाटर है, जो कि डर्टी वाटर, वो सारा का सारा कंटेनर में कलेक्ट हो जाएगा। इसे रिमूव करना बहुत ही सिंपल है। ऊपर की ओर हैंडल दिया हुआ है, बाहर की ओर खींच लेना है, दैट्स इट। ये कंप्लीट हमारा रिमूव हो जाएगा। इसी तरह ये वाला कंटेनर भी बाहर की ओर खींच लेना, ये हमारा रिमूव हो जाएगा। अब इसके अंदर वाटर सप्लाई किस तरह जाता है, इधर आप देख सकते हो नोजल देखने को मिलेंगे जो कि हमारे इस कंटेनर के इधर जाके कनेक्ट होते हैं। तो जब भी आप इसे अंदर की ओर डालोगे तो ये आप देख सकते हो नोजल में जाके कनेक्ट हो चुका है, और निकालोगे तो बाहर आ जाएगा। तो इस तरह वाटर सप्लाई इस कंप्लीट कंटेनर के अंदर से जाएगा आएगा। इधर आप देख सकते हो इसे बाहर की ओर पुल करना है, दैट्स इट। ये हमारा ऊपर का लीड ओपन हो जाएगा, और इसके अंदर आपको कंप्लीट वाटर फिल करना रहेगा। मल्टी सरफेस फ्लोर क्लीनर भी इसके साथ में आता है। इसे आपको इसके अंदर फिक्स करना पड़ेगा। ये कहाँ फिक्स होएगा, इस साइड वाला कंटेनर ही रिमूव करना पड़ेगा। ये वाला रिमूव करने के बाद में अंदर की ओर इसका खांचा बना हुआ है, तो इसे इसके अंदर फिट कर लेना है कुछ इस तरह। 250 ml का इसके साथ में दिया हुआ है। तो इस फ्लोर क्लीनर का ऊपर के साइड में ये आप देख सकते हो ये दिया हुआ है, इसे आपको ओपन कर लेना है। कुछ इस टाइप का स्टिकर है, और ये ऊपर से कंप्लीट ओपन नहीं करना है, स्टिकर को ही रिमूव करना है। तो कुछ इस तरह दिखेगा। फिर अंदर की ओर जो स्लॉट दिया हुआ है इसमें इसे हमें इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉल करना बहुत ही सिंपल है, अंदर की ओर इस तरह डालना है, इसके बाद में दैट्स इट। ये कंप्लीट हमारा इंस्टॉल हो चुका है। कंप्लीट मशीन का मैंने ओवरव्यू दे दिया है, और इसके अंदर कितना वाटर फिल करना है जैसे कि मैक्सिमम इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, इतना आप मैक्सिमम वाटर फिल कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैंने इतना फिल किया है। बटन को करता हूँ पावर ऑन, इधर हमारा लाइट इंडिकेटर आ जाएगा, और हमारा डिवाइस भी पावर ऑन हो चुका है, जैसे कि मैंने बाहर निकाल के दिखा दिया। फर्स्ट टाइम हम सेटअप कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें इसे अंदर की ओर पुश करना पड़ेगा। और इस साइड में जो सेंसर लगा हुआ है वो अंदर के साइड रहेगा, और सामने का सेंसर बाहर के साइड रहेगा। तो इस मशीन को कंप्लीट सेटअप करने के लिए एप्लीकेशन के साथ में आपके घर पे वाईफाई होना चाहिए, जो कि एप्लीकेशन के साथ में कनेक्ट होएगा। और जब भी आप मशीन का क्लीनिंग प्रोसेस हो गया, जो भी एक्टिविटी रन हो रही है, वो सारी की सारी एप्लीकेशन के अंदर विजिबल हो जाएगी। तो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है इजी लाइफ एप्लीकेशन को। तो कंप्लीट एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद में इसे ओपन कर लेना है। फर्स्ट टाइम आप इसे यूज कर रहे हो तो साइन अप करना है। तो सक्सेसफुली रजिस्टर होने के बाद में आपको डिवाइस को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के पहले आपकी जो मशीन रोबोटिक वाली है, इसको कंप्लीट रीसेट करना रहता है वाईफाई का। पावर ऑन ऑफ का बटन और होम के बटन को दोनों को लॉन्ग प्रेस करके रखना है। तो कुछ इस टाइप का साउंड आएगा, वाईफाई कनेक्शन रीसेट हो रहा है।
फिर आपके फोन के अंदर ऐड डिवाइस पे टैप करना है। इधर आपको दो ऑप्शन आएगा, रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज, रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर ब्लूटूथ प्लस वाईफाई। तो आपका जो वाईफाई वो 2.5 गीगाहर्ट्ज पे सेट रहना चाहिए। तो सेकंड वाले पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद में आपका वाईफाई और उसका पासवर्ड फिल करना है और नेक्स्ट पे टैप करना है। ऊपर की ओर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इजी मोड, इसे आपको एपी मोड में चेंज करना है। फिर इधर कंफर्म करने बोलेगा कि लाइट ब्लिंक हो रही है कि नहीं, तो ये कंफर्म कर लीजिए। जैसे कि वैक्यूम क्लीनर के ऊपर की लाइट हमारी ब्लिंक हो रही है। फिर नेक्स्ट पे टैप करना है कंफर्म करने के बाद। इधर आपको स्मार्ट लाइफ वाला वाईफाई दिखेगा, गो टू कनेक्ट पे क्लिक करना है आपके वाईफाई के अंदर, इसे टैप करके कनेक्ट कर लेना है। जैसे कनेक्ट सक्सेसफुली हो जाएगा फिर बैक आ जाना है और इसे कनेक्टिंग होने देना है। वाईफाई कनेक्टेड। कुछ इस टाइप का साउंड भी आएगा जैसे वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा सक्सेसफुली और हमारे एप्लीकेशन के अंदर इसका मॉडल नेम भी शो हो जाएगा। इन केस इसका नेम चेंज करना है, इधर एडिट पे टैप करके नेम भी चेंज कर सकते हो। मैं इसे बैक साइड में बेस स्टेशन की ओर पुश कर देता हूँ। बेस स्टेशन हमारा पावर ऑन होना चाहिए और इस टाइप का प्रॉम्प्ट भी आएगा कि चार्जिंग करके तो सक्सेसफुली प्रॉपर तरीके से बेस स्टेशन पे कनेक्ट हो चुका है। फिर हमें प्रेस करना पड़ेगा क्विक मैपिंग, जिससे कि हमारे घर का कंप्लीट एरिया डिटेक्ट करके मैप बना दे। तो अब मैं क्विक मैपिंग पे क्लिक कर देता हूँ। तो इसने मैप क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है। तो आपके घर के हर कॉर्नर में ये जाकर प्रॉपर तरीके से वॉल को डिटेक्ट करके एक मैप क्रिएट करेगा, जैसे कि आप देख सकते हो। और इनकेस आपके घर पे डाइनिंग टेबल है तो इसके नीचे भी जाकर एरिया को कवर करेगा, कहाँ कोई ऑब्जेक्ट है। तो ये बालकनी में भी जाके डिटेक्ट कर लेगा, क्योंकि मुझे बालकनी भी क्लीन करानी है। और बालकनी थोड़ी सी डेप्थ है एज कम्पेयर टू वॉल से, तो बीच में जो हल्का सा 1-2 सेंटीमीटर का डोली आया हुआ है विसे भी ये इजिली जो कि क्रॉस कर लेता है। और ये मेरा फर्स्ट फ्लोर है। इन केस आगे स्टेयर केस आते हैं तो इसके सेंसर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेंगे और रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर अपने आप वहां तक का मैप बना के बैक साइड में टर्न हो जाएगा। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप फर्स्ट फ्लोर पे से क्लीनिंग करा रहे हो, आगे स्टेयर केस आ जाएगा तो क्या ये रोबोटिक क्लीनर अपने आप आगे चले जाएगा या फिर स्टेयर केस पे गिर जाएगा? ऐसा नहीं होएगा। अच्छे क्वालिटी के इसके अंदर सेंसर लगे हुए जो कि डिटेक्ट कर लेते हैं स्टेयर केस आते ही, तो अपने आप बैक साइड में मूव हो जाता है। इसी तरफ फिर इसने मेरे एक रूम के अंदर कंप्लीट एरिया को डिटेक्ट किया और आपके रूम के अंदर बेड है या फिर कोई भी सामान है इसके साइड से मूव हो जाएगा। वो बेड के अंदर का भी एरिया ये डिटेक्ट कर लेगा जहां तक का क्लीनिंग हो पाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे घर में दोनों टाइप के बेड है, एक तो जो कि नीचे की ओर से खाली वाला बेड और एक जो कि कंप्लीट सरफेस से टच बना हुआ बेड। तो जो बेड हो गया, सोफा हो गया, जिसके नीचे रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर जा सकता है, इजिली वो एरिया को भी ये कंप्लीट कवर करेगा और इसे क्लीन भी करेगा। जैसे कि आप देख सकते हो अब कंप्लीट इसने मैप भी क्रिएट कर दिया। अब मैं आपको इसके एप्लीकेशन का कंप्लीट ओवरव्यू बताया। तो इधर आपको देखने को मिलेगा चार्जिंग का ऑप्शन। इनके से चार्जिंग में कनेक्ट रहेगा तो ये इंडिकेट करेगा और ये हमारा बीच में मैप आ जाएगा। इसमें ये वाला मेरा हॉल है, ये मेरी बालकनी, इस साइड में एक रूम है, इस साइड में एक रूम है, इस साइड में बाथरूम है, इस साइड में गैलरी है। तो कंप्लीट इसने मैप ये क्रिएट कर लिया। इधर क्लीनिंग का प्लान आएगा, इधर टैप करने पे हमारा क्लीनिंग स्टार्ट होगा। क्लीनिंग के प्लान के अंदर कंप्लीट क्लीन करना तो क्लीनिंग प्लान सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं सेलेक्ट रूम पे क्लिक करता हूँ, कंफर्म पे प्रेस करता हूँ तो मुझे इधर रूम सेलेक्ट करना पड़ेगा, रूम 1, रूम 2, रूम 3। तो किसको मुझे क्लीन कराना है? तो जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, ये वाला रूम सेलेक्ट किया, ये वाला हॉल सेलेक्ट किया, तो मुझे इतने एरिया को क्लीन करना है। तो वो केस पे ये बस इतने एरिया को क्लीन कर देगा। वही हम सेलेक्ट स्पॉट पे टैप करेंगे और कंफर्म पे प्रेस करेंगे तो इधर हमें स्पॉट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऐड पे प्रेस करना है। इसके बाद में कौन सा स्पॉट को हमें क्लीन करना है, इस स्पॉट को हमें ऐड कर देना है और स्टार्ट क्लीनिंग पे प्रेस कर देना, तो वो स्पॉट को इजीली क्लीन कर देगा। हम इस तरह मल्टीपल स्पॉट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, रूम 1, रूम 2 का। तो पर्टिकुलर एरिया को क्लीन करना बहुत ही सिंपल और इजी हो जाता है। बाद में आपको देखने को मिलता है पिन एंड गो। पिन एंड गो पे कंफर्म करता हूँ तो डायरेक्ट हमें पिन करना है तो वो एरिया को ये इजिली क्लीन कर देगा। और इधर हमारा क्लीनिंग प्लान, जो हमारा प्लान है इसके अकॉर्डिंग हमें क्लीन करना है तो वो केस पे कंप्लीट प्लान को क्लीन करना स्टार्ट कर देगा। और इधर आपको मैप एडिटिंग का ऑप्शन मिलता है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया और मैप कस्टम एडिटिंग। तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया का मतलब ये होता है जैसे कि कोई एरिया को हमें क्लीन नहीं कराना है। रूम 2 हो गया, बालकनी है डोर के बैक साइड वाला, तो इसे मुझे क्लीन नहीं कराना है तो इधर मैं इसे रिस्ट्रिक्टेड भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैप एडिटिंग पे प्रेस करूंगा, रिस्ट्रिक्टेड एरिया एडिट पे क्लिक करूंगा और इधर मैं टैप करूंगा रिस्ट्रिक्टेड एरिया पे, तो हमारा एक क्रिएट हो जाएगा एरिया। उस एरिया को सेलेक्ट कर दूंगा तो ये एरिया क्लीन नहीं होगा। इनकेस आपको मॉपिंग को वो एरिया में क्लीन नहीं कराना तो टैप करूंगा और इधर आप देख सकते हो इधर सेलेक्ट करूंगा एरिया, वो एरिया में मॉपिंग नहीं होगा। तो इस तरह आप एरिया सेलेक्ट कर सकते हो। और आप कोई वॉल बनाना चाहते हो जैसे कि ये मेरे बालकनी के अंदर ना जाए तो इधर मैं ऐड वर्चुअल वॉल पे प्रेस करूंगा तो एक लाइन आ जाएगी। इस लाइन को पकड़ के मैं मेरे बालकनी के डोर के इधर सेट कर दूंगा तो ये मेरे बालकनी के अंदर नहीं जाएगा। जैसे कि ये मेरा सामने का डोर है, इधर के आगे बालकनी है, तो वो एरिया में इनकेस मेरा डोर ओपन भी रहे तो वो बालकनी में नहीं जाएगा। जैसे कि मेरा बालकनी में कुछ भी सामान वगैरह रखे हुए तो ये चीज काफी एडवांस फीचर देखने को मिल जाता है। तो आपको क्लीनिंग सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे प्रेस करोगे तो हमारा स्वाइपिंग एंड मॉपिंग, जैसे कि पोछा झाड़ू दोनों हो जाए। ओनली पोछा लगाना है तो फिर मॉपिंग सेलेक्ट कर सकते हो और कंफर्म प्रेस कर सकते हो। और इनकेस ओनली झाड़ू लगाना है स्वाइपिंग तो स्वाइपिंग सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर आपको सक्शन पावर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। 8000 PA का सक्शन पावर इस रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर में, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है।
कंपेयर टू दूसरे रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर के अंदर ओनली 4000-6000 पीए का सक्शन पावर ही मिलता है। हम स्टैंडर्ड पे रखेंगे, स्ट्रॉन्ग पे रखना चाहते हो तो आप स्ट्रॉन्ग पे भी रख सकते हो। इनकेस आपके घर पे काफी ज्यादा डस्ट है तो वो केस पे आप 8000 जो कि मैक्सिमम पे रख सकते हो। कस्टमाइज क्लीनिंग भी ऑप्शन देखने को मिलता है। वंस अनेबल द रोबोट विल बी क्लीन ईच रूम अकॉर्डिंग टू द प्रीसेट सक्शन पावर एंड वाटर वॉल्यूम सेटिंग। इसे हम अनेबल कर देते हैं तो कस्टमाइज क्लीनिंग का ऑप्शन भी अनेबल हो जाता है। तो फिलहाल के लिए मैं इसे अनेबल नहीं करूंगा और कंफर्म पे प्रेस करता हूं। इसके बाद में आपको ऑप्शन देखने को मिलता है इधर मेन्यू का। इस पे प्रेस करोगे इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे जैसे क्लीनिंग रूटीन। इस पे प्रेस करने पे आपको देख सकते हो इनकेस आपको रूटीन ऐड करना है, मॉर्निंग के टाइम पे 6 बजे उठ के ये कंप्लीट आपके घर को क्लीन कर दे, शाम के टाइम पे 6 बजे उठ के कंप्लीट घर को क्लीन कर दे, तो इस तरह आप रूटीन ऐड कर सकते हो। क्लीनिंग मोड देखने को मिलता है जिसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट मोड दिया हुआ है। ओनली स्वाइपिंग करना है, मॉपिंग करना है या फिर पोछा और झाड़ू दोनों करना है तो दोनों सेलेक्ट कर सकते हो, कंफर्म पे प्रेस कर सकते हो। सक्शन पावर की बात करें तो क्वाइट, स्टैंडर्ड, पावर और मैक्सिमम इसके अंदर 8000 पीए का सक्शन पावर मिलता है। हम स्टैंडर्ड पे रख देंगे जो कि बेहतरीन है। स्वाइप फ्रीक्वेंसी दिन में कितनी बार करना है, 1 बार या 2 बार, तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। क्लीन एरिया सिलेक्शन, इनके सबको कोई भी एरिया सेलेक्ट करके क्लीन करना है मॉर्निंग टाइम पे तो इधर हमें इसे ऑन करना है और हमारे हॉल को सेलेक्ट करना है, रूम 2 को, रूम 3 को। इस तरह हम मल्टीपल रूम को सेलेक्ट करके क्लीन करा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इसे डिसेबल करता हूँ, बैक आ जाता हूँ। तो ये तो हमारा हो गया शेड्यूल करने का। इस तरह मल्टीपल चीजें शेड्यूल कर सकते हो। इधर मल्टी स्टोर मैप का ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसके अंदर आप करंट मैप आएगा और मैप 1 का ऑप्शन आएगा तो जिसके अंदर ऑलमोस्ट सेम मैप है। तो कोई भी मैप को आपको सेलेक्ट करना है तो यूज दिस मैप को सेलेक्ट करके आप मैप सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं आ जाता हूँ बैक। कारपेट क्लीनिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है जिसके अंदर कारपेट बूस्ट। इनकेस आपको कारपेट क्लीन नहीं कराना है तो इधर से आप इसे हटा भी सकते हो और अवॉइड भी कर सकते हो इधर टिक करके। तो कारपेट जहां भी डिटेक्ट करेगा तो वहां से साइड से मूव हो जाएगा, कारपेट के ऊपर क्लीन नहीं करेगा। मॉप सेल्फ क्लीनिंग, जैसे ही हमारा क्लीनिंग घर को कर देता है तो कितने एरिया के बाद में हमारा मॉप को क्लीन करना चाहिए। 10 मीटर स्क्वायर एरिया पे आपको सेट किया हुआ है। इनकेस इसे इंक्रीज करना 15 मीटर स्क्वायर, आपका घर ज्यादा गंदा नहीं है तो वो केस पे आप इसे इंक्रीज कर दीजिए और कंफर्म पे प्रेस कर दीजिए। तो इसके बाद में ऑटोमेटिकली मशीन पे जाएगा, मॉप को क्लीन करके आएगा। वाटर अमाउंट स्टैंडर्ड है, ज्यादा क्लीन करना डीप ले सकते हो, वाटर सेविंग पे कम वाटर को यूज करेगा। इसके अंदर हॉट एयर के थ्रू ड्राई होता है जिसके कारण मॉप के अंदर जो भी बैक्टीरिया रहती है वो सारी की सारी किल कर देते हैं मॉप को क्लीन करते टाइम पे। फिर से आ जाता हूं बैक। क्लीनिंग रिकॉर्ड, हमें इसके अंदर रिकॉर्ड देखने को मिलेगा जितना भी हमारा क्लीनिंग हुआ रहेगा। वॉइस एंड वॉल्यूम, जो भी प्रॉम्प्ट आता है, साउंड आता है, चार्जिंग हो गया, क्लीनिंग कंप्लीट, इसका आप वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हो मशीन का। और इधर से आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो, इंग्लिश से चाइनीज। डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग का ऑप्शन आता है जिसके अंदर इनकेस आप कोई टाइम के बीच में कुछ काम कर रहे हो और आप चाहते हो कि वो टाइम के बीच में मशीन स्टार्ट ना हो तो इधर आप टाइम सेट करके डू नॉट डिस्टर्ब को भी ऑन कर सकते हो। रिमोट कंट्रोल, इस मशीन के अंदर ये एडवांटेज है, आप इसे रिमोट कंट्रोल जिस तरह बचपन में गाड़ी आपने यूज की रहेगी इस तरह आपको यूज करना है तो इस तरह भी आप यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं आगे की ओर मूव करता हूं तो जैसे से मैं प्रेस करूंगा इस तरह ये आगे मूव होगी और इनकेस बैक की ओर प्रेस करूंगा तो फिर से मशीन की ओर चले जाएगी। राइट साइड लेफ्ट साइड टर्न लेने का ये दिया हुआ है। रिमोट कंट्रोल का काफी एडवांस फीचर दिया हुआ है। इनके साथ बैठे बैठे क्लीन कराना चाहते हो कोई पर्टिकुलर एरिया को तो खुद से डायरेक्ट क्लीन कर सकते हो, स्पॉट वगैरह सेलेक्ट नहीं करना है फ्री बैठे हुए। तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है यूजेज ऑफ एसेसरी। इनके एसेसरी कब चेंज करने, जैसे कि अभी 99% डस्ट फिल्टर प्रॉपर है, एज ब्रश भी प्रॉपर है 99%, रोलर ब्रश भी आपको देख सकते हो 99% प्रॉपर है और मॉप भी हमारा 99% प्रॉपर है। इनके से परसेंटेज कम दिखेंगे तो आप वो केस पे इन्हें चेंज भी कर सकते हो और खुद से निकाल के क्लीन भी कर सकते हो। फाइंड माय रोबोट, आपको अपना रोबोट कौन से वाले रूम में क्लीन कर रहा है फिर कहाँ है, कौन से बेड के नीचे, तो फाइंड माय रोबोट पे प्रेस करते ही इसके अंदर साउंड आने लगेगा जिससे आपको डिटेक्ट हो जाएगा अभी हमारा रोबोट इधर है। चाइल्ड लॉक, आपने जो भी सेटिंग सेट कर दी है, आप नहीं चाहते हो बच्चे रोबोट के ऊपर कोई भी बटन प्रेस करके कुछ भी चेंजेस करे तो वो केस पे चाइल्ड लॉक लगा सकते हो जब भी ये क्लीनिंग करेगा। डिवाइस इन्फो के अंदर इसका कंप्लीट डिवाइस का इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। तो ये तो कंप्लीट एप्लीकेशन का फीचर्स हो गया। अब हम क्लीनिंग कर लेते हैं इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर को यूज करके। और मेरा घर भी आप देख सकते हो काफी गंदा भी है क्योंकि आज हमने ना तो झाड़ू लगाया ना पोछा लगाया, तो जिससे कि हमें पता चल जाएगा किस तरह क्लीनिंग होता है आफ्टर एंड बिफोर। और ये काफी सारे डस्ट भी पड़े हुए छोटे छोटे आपको दिखते रहेंगे मेरे कैमरे के अंदर। तो अब इस मशीन को मैं स्टार्ट करता हूँ और क्लीनिंग करना स्टार्ट कर दे। तो हम कंप्लीट मैप जो क्रिएट किया था क्लीनिंग प्लान के हिसाब से, तो अब मैं क्लीनिंग के बटन पे प्रेस करता हूँ और कंप्लीट हमारे घर को क्लीन करना स्टार्ट करते हैं। जब ये स्टार्ट होगा कुछ इस टाइप का साउंड भी आएगा क्लीनिंग करने के लिए। अभी जो नीचे के मॉप लगे हुए हैं वो अंदर वेट हो रहे हैं और प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग के लिए स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले वॉल के साइड में मूव करके वॉल के साइड एरिया को कंप्लीट क्लीन करेगा और साथ में इसके सेंसर डिटेक्ट भी करेंगे कि साइड में कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो। और जहां भी कारपेट वगैरह भी आएगा इसके ऊपर से भी इजिली मूव कर देगा और उसको भी क्लीन करते रहेगा। बाद में फिर ये बीच के एरिया को कवर करेगा, जैसे आप देख सकते हो मेरा हॉल है, राइट लेफ्ट मूव करके। और पीछे के जो दो मॉप है वो भी रोटेट होते रहते साथ में, जिससे कि आपका फ्लोर सरफेस बहुत ही प्रॉपर तरीके से क्लीन होता है।
तो ऑलमोस्ट इसने मेरे 50% हॉल को क्लीन कर दिया है। और जैसे इसके अंदर मैंने सेलेक्ट किया था 15 मीटर स्क्वायर एरिया को क्लीन करने के बाद में अपने पोछे को रिटर्न जाके क्लीन करे। जिस तरह हम नॉर्मल पोछे मारते, एक रूम को मारने के बाद में पोछे को फिर से जाके पानी में भिगो के जो भी डस्ट है पोछे की निकल जाती है, उसके बाद में दूसरे रूम में जाके क्लीन करते हैं उस पोछे से। तो सेम प्रोसेस ये रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर भी फॉलो करता है। और ऊपर से इसके अंदर आपको हॉट ड्राई एयर का ऑप्शन मिलता है। जब भी मॉप को क्लीन करने जाता है तो वाटर से क्लीन होने के बाद में हॉट ड्राई एयर यूज होता है, जिसके कारण इसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं वो भी हर बार क्लीन हो जाते हैं मॉप के, तो जिससे कि आपको हर बार फ्रेश मॉप देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हो मैप में भी विजिबल हो जाएगा जितना भी एरिया क्लीन हो रहा है। तो इधर ये लाइन बन के आ जाएगी और जो रिमेनिंग एरिया है इससे अब ये फिर से स्टार्ट होगा क्लीन करना। तो जिससे कि आपको कंप्लीट पता भी रहेगा कितना एरिया अभी क्लीन हुआ है आपके इस रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर के थ्रू। तो ये स्टार्ट हो गया है क्लीनिंग करना। अब ये डिटेक्ट कर रहा है कि कौन सा एरिया क्लीन हो गया, जो रिमेनिंग एरिया इससे क्लीन करेगा। और ये क्लीन करेगा तो बैक साइड में आपको विजिबल भी रहेगा वाटर जैसा, जैसे कि आपको पता चलेगा आपका सरफेस क्लीन हो रहा है। अब जैसे आप देख सकते हो ये मेरे डाइनिंग एरिया के नीचे के सरफेस को कंप्लीट क्लीन कर रहा है। तो आसपास में जो भी ऑब्जेक्ट पड़ा रहेगा इसके एकदम क्लोज में भी ये कंप्लीट क्लीनिंग कर लेगा। इसके अंदर काफी अच्छा क्वालिटी का सेंसर लगा हुआ है और मैंने डाइनिंग टेबल के चेयर भी इस तरह अरेंज किए जिसके कारण ये रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर को और भी कॉम्प्लिकेट हो क्लीनिंग करने में, पर ये बहुत ही प्रॉपर तरीके से ईजिली जो भी चेयर के नीचे डाइनिंग टेबल के नीचे जा सकता है इसके अंदर जाकर प्रॉपर तरीके से हर कॉर्नर को क्लीन कर रहा है। डाइनिंग टेबल के लेग के हर साइड में प्रॉपर तरीके से क्लीन कर रहा है। तो ये चीज मुझे इस रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर में काफी ज्यादा बेहतरीन लगी कंपेयर टू बहुत सारे सस्ते वाले रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर आते हैं इनके अंदर लो क्वालिटी के सेंसर लगे रहते हैं। वो डिटेक्ट कर लेते हैं सामने कोई डाइनिंग टेबल या फिर कोई ऑब्जेक्ट है तो इनके एकदम क्लोज में क्लीन नहीं करते हैं। वही ये कंप्लीटली फुल प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग कर लेता है। इनकेस ऑब्जेक्ट बड़ा हो छोटा हो इनके एकदम क्लोज साइड में ये क्लीनिंग कर लेता है, जिसके कारण एक भी डस्ट सरफेस पे ना रहे। जैसे कि आप कंप्लीट देख सकते हो क्लीनिंग का प्रोसेस। आप देख सकते हो इतने एरिया को इसने क्लीन कर दिया। वो इधर व्हाइट करके लाइन आ रही है जिससे कि पता चल रहा है इतना एरिया क्लीन हो गया। और इधर जो ये लाइन बनी हुई है यहाँ मेरा डाइनिंग एरिया था, तो इसके नीचे नीचे भी कंप्लीट इसने प्रॉपर तरीके से क्लीन कर लिया है। हॉल का क्लीनिंग कंप्लीट होने के बाद में अब ये नेक्स्ट बेडरूम को क्लीन करने जा रहा है। तो जैसे कि मेरे बेडरूम के अंदर बेड बीच में और उसके साइड में कंप्लीट सरफेस फ्लोर है जहां इसे क्लीन करना है, तो ये बहुत प्रॉपर तरीके से एरिया को मैप करके वन साइड से क्लीनिंग स्टार्ट कर दिया है। वर्टिकल डायरेक्शन में क्लीनिंग करता है, इसके बाद में फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी क्लीनिंग करता है, जिसके कारण आपका सरफेस बहुत ही प्रॉपर तरीके से क्लीन हो। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे बेडरूम के अंदर साइड में काफी कम स्पेस है, इसमें भी ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छे से क्लीन कर रहा है। तो अब ये रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर मेरे दूसरे रूम को क्लीन कर रहा है। तो जिसमें ये सबसे पहले साइड में क्लीन करेगा, अब इसके बाद में डिटेक्ट करेगा बीच में कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, फिर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाके क्लीन करेगा। और इसके अंदर मेरा बेड भी है, पर बेड के नीचे जो कि स्पेस है, काफी बार हम नॉर्मल झाड़ू या पोछा लगाते हैं तो बेड के नीचे का डस्ट रह जाता है, पर ये रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर के अंदर एक एडवांस फीचर है। ये डिटेक्ट कर लेता है जो भी सरफेस के नीचे जा सकता है इसके नीचे जाके कंप्लीट क्लीन करता है, जिसके कारण आपका कबोर्ड हो गया, सोफा हो गया, बेड हो गया, इसके नीचे भी जाके बहुत ही इजी तरीके से ये क्लीन कर देगा जिनका हाइट थोड़ा ऊपर है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे बेड के नीचे भी ये बहुत ही प्रॉपर तरीके से कंप्लीट क्लीनिंग कर रहा है। तो ऑलमोस्ट मेरे इस रूम की क्लीनिंग भी इस रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर ने प्रॉपर तरीके से कर दी। कंप्लीट मेरे होम का क्लीनिंग भी हो गया और अराउंड 50% बैटरी का यूज हुआ। और मेरे घर का एरिया की बात करें 2000 स्क्वायर फीट तक का देखने को मिलता है, जिसमें हॉल, किचन, लॉबी, रूम सारे मिलाकर इसके अंदर अराउंड आपको बैटरी देखने को मिलेगी 5200 mAh की, जो कि 3500 स्क्वायर फीट एरिया को वन सिंगल चार्ज में क्लीन कर देगा। अब जैसे कि इस मशीन के थ्रू कंप्लीट मेरे होम की क्लीनिंग हो गई। नॉर्मली घरों में जितना डस्ट होता है वो तो एकदम प्रॉपर तरीके से क्लीन कर ले रहा है। इनकेस डस्ट की मात्रा ज़्यादा रहे, धूल मिट्टी भी ज़्यादा रहे ज़मीन पे, तो इसे ये प्रॉपर तरीके से क्लीन कर सकता है कि नहीं, ये भी हम टेस्ट करके देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे फ्लोर पे कंप्लीट डस्ट गिरा हुआ है, तो इस मशीन के थ्रू इसे हम क्लीन करते हैं। तो मैंने मेरे एप्लीकेशन के अंदर स्पॉट सेलेक्ट कर लिया, इस स्पॉट एरिया को जो कि ये क्लीन करेगा जहाँ मेरा डस्ट गिरा हुआ है। तो कंप्लीट मशीन इसे भी प्रॉपर तरीके से क्लीन कर रही है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर दिया हुआ है। कोई एरिया में ज़्यादा मात्रा में डस्ट गिरा हुआ है, बाकी आपका घर क्लीन है, उसी एरिया को क्लीन कराना है, तो वो केस पे भी ये बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से क्लीन कर लेती है। तो मेरा फ्लोर कंप्लीट क्लीन हो चुका है। और ये तो मैंने नॉर्मल पीए सक्शन पावर पर रखा था अराउंड 4000, जो कि स्टैंडर्ड मोड। आप मैक्सिमम सक्शन पावर पर रखोगे जैसे कि स्ट्रॉन्ग और मैक्स, तो और भी ज़्यादा डस्ट गिरा होगा, उसे भी ये बेहतर तरीके से क्लीन कर देगी। अब नेक्स्ट हम इसका मॉपिंग का टेस्ट कर देते हैं सेम स्पॉट पे, जैसे कि कुछ मॉपिंग करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लिक्विड गिरा हुआ है, सॉस हो गया, टमाटो केचप हो गया या फिर ऑयल हो गया, तो वो प्रॉपर तरीके से ये मशीन क्लीन कर पाती है कि नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हो मशीन को मैंने स्टार्ट कर दिया है, फर्श पे हमारा लिक्विड गिरा हुआ है, तो इसे भी ये 5-6 राउंड में कंप्लीट क्लीन कर दे रही है बहुत ही इजी तरीके से। तो मॉपिंग की टेक्नोलॉजी भी काफी प्रीमियम यूज की गई है एज कम्पेयर टू जो दूसरे रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर रहते हैं, इसके अंदर बस पीछे मॉप अटैच कर दिया जाता है,
पर इसके अंदर मॉप गोल गोल रोटेट होते रहते हैं, जिसके कारण क्लीनिंग बहुत बेहतर तरीके से हो जाती है आपके फर्श की भी। तो ऑल ओवर डस्ट क्लीनिंग हो गया, स्वाइपिंग या फिर मॉपिंग, दोनों के लिए एकदम परफेक्ट देखने को मिल जाता है ये रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर। अब मैं इस रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर के अंदर कितना डस्ट कलेक्ट हुआ है और वाटर कंटेनर भी शो कर देता हूँ। आप इसके अंदर डस्ट कंटेनर को रिमूव करो तो इसे कंप्लीट पावर ऑफ कर लीजिए। तो इसे मैं बाहर निकाल देता हूँ। लॉन्ग प्रेस करके रखना है, ऊपर के लीड को सबसे पहले ओपन कर लेना है और इसे प्रेस करके बाहर निकाल देना है। और इसके अंदर एक फीचर देखने को मिलता है, जो भी डस्ट सारा कलेक्ट होता है वो सभी एक साइड में कंप्रेस हो जाता है, जिसके कारण इसके अंदर काफी अच्छा स्पेस बना रहता है। तो मेरे घर के एरिया में इसने अराउंड 2000 स्क्वायर फीट के करीब क्लीनिंग किया। सारा का सारा डस्ट इसने एक साइड में कंप्रेस कर दिया। आपके घर का एरिया 500 या 1000 स्क्वायर फीट है कारपेट, तो रेगुलर भी इस मशीन को यूज करोगे तो डस्ट कंटेनर को कंप्लीट फिल होने में अराउंड 20 से 25 डे लग जाएंगे। तो आराम से आप 25 से 20 दिन बाद में डस्ट कंटेनर को रिमूव करके क्लीन कर सकते हो, जो कि काफी अच्छा स्पेस है डस्ट कंटेनर के अंदर। तो ये पुश का बटन दिया हुआ है, इसे प्रेस करना है, नीचे की ओर से लीड ओपन होगी और सारा का सारा डस्ट हमारा डस्टबिन में खाली हो जाएगा। और इसके अंदर आपको रीयूजेबल डस्ट कंटेनर दिया है, तो आपको बार बार नया डस्ट कंटेनर बाय करने की जरूरत भी नहीं है। बहुत सारे रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर आते हैं, इसके अंदर वन टाइम यूज करने के बाद में जैसे 2 वीक यूज कर लिया, फिर से नया डस्ट कंटेनर बाय करना पड़ता है। और क्लोज करना भी बहुत सिंपल है, प्रेस करना है, दैट्स इट, लॉक लग गया। 4-5 वीक बाद में इस फिल्टर को बाहर निकाल के आप वॉश भी कर सकते हो, नॉर्मल पानी में रखना है। तो ये मेरा क्लीन वाटर है, ये आप देख सकते हो। तो ऑलमोस्ट हाफ यूज हुआ है और ये हमारा डस्ट जो कि खराब वाटर है। तो इसमें आप देख सकते हो ऑलमोस्ट इतना इसके अंदर फिल हो गया है। तो आप देख सकते हो कंप्लीट ये गंदा पानी है हमारे फ्लोर को क्लीन करने के लिए। जब भी मॉप आता था इसके अंदर रिटर्न वॉश होता था, वो सारा का सारा वाटर इसके अंदर कलेक्ट हो जाता था। जैसे कि आप देख सकते हो मैं खराब वाटर को थ्रो कर रहा हूँ, तो इतना डस्ट सारा का सारा इसने क्लीन किया रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर ने मेरे फ्लोर से। फिर से इसे क्लीन करके आपको अपने बेस स्टेशन के अंदर फिट कर देना है। तो वैक्यूम क्लीनर ने कंप्लीट घर को क्लीन करने के बाद में नीचे का पार्ट का कुछ इस टाइप का कंडीशन है। इधर आप देख सकते हो इतने हेयर भी जो कि फंसे नहीं हुए, सारे के सारे अंदर की ओर चले गए। ब्रश की क्वालिटी भी काफी प्रीमियम है, पूरे डस्ट को अंदर की ओर थ्रो कर देता है, इजी तरीके से कंप्लीट शक कर लेता है। अब जैसे कि 1-2 मंथ यूज करने के बाद में इसकी नीचे की बॉडी को, इस सेंसर को आपको किस तरह क्लीन करना है, तो सबसे पहला आपको इसे उल्टा रख देना है। वो इसके मॉप हो गए, ब्रश हो गए, वो सारे के सारे आपको रिमूव कर लेने। फिर फ्रंट का सेंसर हो गया, नीचे की ओर जो मल्टीपल सेंसर लगे हुए सभी को टिश्यू पेपर के थ्रू या फिर कोई भी कॉटन का क्लॉथ है इसके थ्रू प्रॉपर तरीके से क्लीन कर लेना है। फिर जो मॉप है, अंदर का ब्रश है या साइड ब्रश है, विसे आप अपने बेसिन के अंदर, बाथरूम के अंदर वॉश कर सकते हैं। और इसका जो मॉप दिया हुआ है वो रिमूवेबल है कंप्लीट, तो रिमूव करके सोप से प्रॉपर तरीके से क्लीन कर लेना है। बाकी के पार्ट को भी प्रॉपर तरीके से क्लीन कर लेना है। फिर से आपके मशीन के नीचे की साइड में अटैच कर देना है। इसी तरह डस्ट कंटेनर को भी रिमूव करके क्लीन कर लेना है। फिल्टर को भी आप रिमूव करके क्लीन कर सकते हो डस्ट कंटेनर के, और बेस स्टेशन के नीचे के पार्ट को भी आप क्लीन कर सकते हो। और ये प्रोसेस आपको 1 मंथ या 1.5 मंथ बाद में एक बार कर लीजिए, इनकेस आपको लगे आपकी मशीन नीचे की ओर से ज्यादा गंदी हो रही है, तो जिससे कि मशीन की लाइफ भी और अच्छी रहती है। तो ऑलमोस्ट इस मशीन के बारे में सारी चीज डिटेल में बता दी। कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते तो इस रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर की प्रोडक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप देखना चाहते हो या बाय करना चाहते हो, डायरेक्ट क्लिक करके आप विजिट कर सकते हो और बाय कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, वीडियो अच्छा लगा जाता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।